हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न का पार्ट 1 है। आज आपको इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। इसका 2 पार्ट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। तो आपको सबसे पहले देखना क्या दिया है, आय और व्यय का अनुपात। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, आय और व्यय का अनुपात आपका कितना दिया है। तो आपका अनुपात दिया है 10:7। आपका अनुपात दिया है 10:7, ये आपका दिया है। आपको पता है कि आय का मतलब वो होता है जितना हम लोग इनकम करते हैं, जितना हम लोग कमाते हैं। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो अगर वो 10 रुपये कमा रहा है और 7 रुपये खर्च कर रहा है तो वो कितने रुपए बचाएगा, तो वो 3 रुपये बचाता होगा। ये तो आपको पता है ना। आय का एक फार्मूला भी होता है, आय बराबर एक फार्मूला होता है, आय बराबर होता है आपका व्यय और प्लस में बचत। बचत मतलब आप अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, 7 रुपये खर्च कर रहे हैं, 3 रुपये बचा रहे हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारी इनकम निकल आएगी। इतना तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन में आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। कहने का मतलब है अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो 7 रुपये क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। तो कितने रुपए बचाएगा, 3 रुपये। पर क्वेश्चन में बोले हैं कि उस परिवार का व्यय 10,500 है। मतलब कि वो 7 रुपये नहीं खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है कितने रुपए, 10,500 रुपये खर्च कर रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है। तो ये 7 से गुना ज़्यादा है। 7 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे हाथ से जाएगा 3 हो जाएगा 35, 7 पचे 35 और 2 जीरो लगा है, 2 जीरो है। तो ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है, तो ये 7 से 1500 गुना ज़्यादा है। 7 से कितने गुना ज़्यादा है, 1500 गुना ज़्यादा है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी बचत कितनी होगी। तो अगर आय पूछा होता उसका, हम दोनों निकाल के बता दे रहे। अगर आय क्वेश्चन में पूछा होता तो आपको 10 से 15 को गुणा कर देना चाहिए था। 10 को 1500 से गुणा कर देते तो आपकी आय निकल के आ जाती। तो आय कितनी निकल के आ जाती, 15,000 रुपये उसकी आय थी। अगर क्वेश्चन में बचत पूछा है तो आपका बचत कितना हो जाएगा, तो बचत भी 3 ना होके इससे 1500 गुना ज़्यादा। तो 3 को 1500 से गुणा कर देंगे तो आपकी जो बचत निकल आएगी 4500 रुपये। ये हो जाएगा इसका बचत। यही टाइप के सारे क्वेश्चन इसी रूल से आपको बताएंगे। कहीं गुणा भाग कोई फार्मूला याद ही नहीं करना है, बस इसी रूल से सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हल हो जाएंगे और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना। ये मेथड हम बहुत दिनों से यही तरीका बता रहे हैं। अगर आपको अनुपात और परसेंटेज का वीडियो देखे हैं तो कोई भी लेसन आप उठा के देख लेना, बस इन्हीं दोनों से रिलेटेड सारे के सारे लेसन होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है, ये आपको बताना। बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि उनकी आय का अनुपात, तो आय का जो अनुपात है वो आपका है 9:7। यहाँ पे 9 लिख देंगे और अनुपाते में 7। यहाँ तक तो क्लियर है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और उनके जो व्यय का अनुपात है वो 4:3 है। उनके जो व्यय का अनुपात है वो आपका है 4:3 यहाँ पे 3 है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यही समझना है। बस एक लाइन ज़रा से समझ लीजिए। आपको सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखना है। तो 9 में से 7 गया, कितना हो गया, 2। और इन दोनों का अंतर देखेंगे, 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। यहाँ पर जो ये अंतर आना चाहिए, ये अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1,
तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 से 9 में गुणा करेंगे। ये जो संख्या आई है ना, इस संख्या से इन दोनों में गुणा करो, तो 1 में 9 से गुणा करोगे तो 9 1 9 हो जाएगा। 1 को 7 में गुणा करोगे तो 7 1 7 हो जाएगा। अब इस वाले 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 को 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों का आपको अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। अगर अंतर समान आ जाएगा तो समझ लो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व। अगर समान नहीं आएगा तो आपको समान करना है। जो संख्या यहाँ पर आएगी उसे इनमें गुणा कर देना, जो यहाँ पर संख्या आएगी इसको इसमें गुणा कर देना। तो 1 से 9 में गुणा किए 9 1 9, और 1 से 7 में गुणा किए 7 1 7। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 चौको 8, और 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इन दोनों का अंतर निकालना है। 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 6 गया 1। ये अंतर बराबर होना चाहिए। अगर ये अंतर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ठीक है, आपको ये अंतर समान लाना है। अब सिंपल सी बात है कि वो 9 रुपये कमा रहा था, 8 रुपये खर्च कर रहा था, तो कितना रुपये बचा रहा था, 1 रुपये बचा रहा था ना। 9 रुपये कमा रहा है, 8 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने रुपये बचाएगा, 1 रुपये तो बचाएगा। पर क्वेश्चन में बोला है कि बचा रहा है वो कितना, 200 रुपये। 1 रुपये नहीं बचा रहा है, वो 200 रुपये बचा रहा है। तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 से 200 गुना ज़्यादा है। 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 से 200 गुना ज़्यादा है। एक चीज़ आप ये भी समझ लेना, ये रूल कब लगाना, जब आपकी बचत सिर्फ एक ही दिया हो। ये नहीं कि ए 200 रुपये बचा रहा है, बी 300 रुपये, उस टाइप के क्वेश्चन में ये रूल मत लगाना। ये रूल तब लगाना जब एक ही बचत दी हो दोनों लोग की। तो यहाँ पर 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछे हैं दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या है, तो उनकी आय कितनी थी, 9। तो 9 ना होकर कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 200। तो ए का जो आय होगा वो कितनी थी, 9 थी ना, तो 9 से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये जो गुना आता है ना, इसी से गुणा किया जाता है। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगर बी का पूछा होता बी कितने गुना ज़्यादा है, तो बी कितना था, 7। तो 7 को भी 200 से गुणा कर देते, तो कितना हो जाता, 7 दूना 1400। पर क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों की आय का योग कितना है, मतलब दोनों कितना रुपए कमाते हैं। तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। 8 में 4 जोड़ोगे 12 के 2, 1 1 2 और 1 हासिल 3। तो कितना रुपए दोनों मिलकर कमाते हैं, तो 3200 रुपये दोनों मिलकर कमाते हैं। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 9 में अगर 7 जोड़ते थे कितना, 9 7 16, और 16 को 200 से गुणा करते हैं, 16 दूना 3200। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ए की आय पूछा होता तो 1800 आंसर होता, बी की आय पूछा होता तो 1400 आंसर होता। पर क्वेश्चन में दोनों की आय का योग पूछे तो 3200। अगर दोनों की आय का अंतर पूछे होते तो 1800 में से 1400 घटा देते, कितना, 400 रुपये दोनों की आय का अंतर आ जाता। तो दोस्तों किसी भी टाइप से आप पूछेंगे आपको यही तरीका लगाना है, और 100% ये तरीका हर एक सवाल में फॉलो करेगा ये रूल। ठीक है, अभी इसी टाइप के देखो कितने क्वेश्चन हम करा दे रहे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से करते। क्या कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी की आय का अनुपात दिया है। तो आय का जो अनुपात है वो आपका है कितना, 2:3। चलो ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात है, जो व्यय का अनुपात दिया क्वेश्चन में वो दिया है आपका 1:2। यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है, इन दोनों का अंतर। तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 आ रहा है, और 2 में से 1, इनका भी अंतर 1 आ रहा है। जब अंतर समान आ जाए तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अंतर अगर समान आ गया बस आपका आंसर आ गया। जब अंतर यहाँ पे समान है तो इन दोनों का अंतर
तो 3 में से 2 जा रहा है, यहाँ पर अंतर 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर भी अंतर 1 ही आएगा। इस 2 में से इस 1 को अंतर घटा रहे हैं और इस 3 में से इस 2 को घटा रहे हैं, दोनों का अंतर समान आ गया ना। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी आय का अनुपात है और ये आपके व्यय का अनुपात है, और ये जो 1 निकल के आ रहा है ना, यही तो आपका बचत है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 रुपये की बचत नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो 24,000 की बचत कर रहा है। तो 1 में कितने से गुणा करें कि 24,000 आ जाए? तो 1 में अगर हम 24,000 से ही गुणा करें तो हमारा 24,000 आ जाएगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में पूछे हैं कि ए की आय कितनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछे, ए की आय, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? तो ए की आय 2 ना होके उससे 24,000 गुना ज़्यादा। तो 2 में अगर हम 24,000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ए की आय हो जाएगा 48,000, और यही हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन में पूछे होते बी की आय कितनी होगी, अगर क्वेश्चन में बी की आय पूछे होते तो बी की आय कितनी है आपका? 3 है, तो 3 में हम 24,000 से गुणा कर देते तो कितना हो जाता? 72,000 हो जाता हमारा आंसर। तो दोस्तों यही रूल और यही तरीका आपको लगाना है हर एक क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति महीने की बात करें, प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया है, तो आय का रेशियो दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आय। तो आय का हमारा जो रेशियो है भाई साहब वो है कितना? 6:5, मतलब 6:5, ये आय का अनुपात है। और व्यय का जो अनुपात दिया है वो आपका दिया है 4:3। हाँ यही तो है, 4:3। अब इसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहला काम इन दोनों का अंतर, तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। जब यहाँ पर 1 1 आ गया तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का अंतर, तो 5 में से 3 जा रहा है 2, और इधर भी चेक कर लो सेम आना चाहिए, और 6 में से 4 जा रहा है, इधर भी 2, मतलब दोनों सेम आने चाहिए। ये आपकी आय का अनुपात है और ये व्यय का अनुपात है। 6 रुपये कमा रहे थे, 4 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचाएंगे? 2। तो दोनों का यहाँ पर जो बचत आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। कब की कंडीशन में सेम आएगा? जब एक ही बचत दी होगी। जैसे क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों 400 रुपये दोनों ही बचत कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में 2 रुपये बचत कर रहे हैं, पर क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 400 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो 2 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 2 से 200 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछे हैं उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी, मतलब दोनों का टोटल पूछे हैं। तो दोनों का टोटल पूछे हैं तो 6 और 5 दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11। अगर दोनों का साथ में पूछे तो डायरेक्ट निकाल दो। 6 और 5, ये 6 रुपये कमा रहा था और बी 5 रुपये कमा रहा था, तो 6 5 11, 11 को कितने से गुणा कर देंगे? 200 से गुणा कर देंगे, तो 11 दूना 2200 जो निकल के आएगा ये दोनों की मासिक आय हो जाएगी, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको यही रूल और यही टॉपिक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका 100% क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जिसमें आपको ये ट्रिक या ये फार्मूला काम ना आए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ए तथा ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपये 200 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आय का रेशियो दिए हैं, तो आय का जो अनुपात लिखा है, आय का आपका अनुपात है 3:2, तो 3:2। और जो व्यय का अनुपात है, आपका जो व्यय का अनुपात है ये आपका है 5:3, 5:3। तो दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो एक ही आय कितनी है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का अंतर, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना अंतर आ रहा है? 1, और 5 में से 3 गया, कितना अंतर आ रहा है? 2। पर हमने क्या कहा है
कि यहाँ पर ये दोनों अंतर समान आने चाहिए, और समान अगर नहीं आ रहे तो इसको समान करेंगे कैसे, इस 2 को ऊपर 3 में गुणा तो 2 तियाँ 6, इस 2 को इस 2 से गुणा तो 2 दूना 4, इस 1 को इस 5 से गुणा तो 1 पंचे 5, और इस 1 को इस 3 से गुणा तो 1 तिक्के 3 हो जाएगा, मतलब 3 एकम 3 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं इन दोनों का अंतर, 6 में से 5 गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस 4 में से 3 जाएगा तो इसका भी अंतर 1 आना चाहिए। जब दोनों अंतर समान हो जाते हैं, जब दोनों अंतर समान हो जाएंगे तब तो यहाँ से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, फिर इसके बाद तो यहाँ से आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। पर क्वेश्चन में जो 1 रुपये की बचत आ रही है, क्वेश्चन में 1 रुपये की बचत ना देकर क्वेश्चन में आपकी बचत दिया 200 रुपये, तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 1 में किससे गुणा करें 200 आ जाए, तो 1 में अगर हम 200 से गुणा करें तभी तो 200 आएगा, तो 1 से कितने गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ए की आय कितनी है, तो ए कितनी आय, अब यहाँ वाली मत देखना, ए की आय जो यहाँ पर दिया है ना पहले वाली, वही आपको देखना है। तो ए का आय कितना है 3, तो 3 को 200 से गुणा कर देंगे तो ए की जो आय होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, तो ए की हमारी आय कितनी होगी, अरे सॉरी यहाँ वाले से नहीं, यहाँ वाले से गुणा करना, क्योंकि जो आय अब निकालो यहाँ पर ही तो निकाले हो कि वो 6 रुपये कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है, तो ये आपकी आय का रेशियो है। तो ए का आय कितना है 6, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे 200 से, तो ए की आय हमारी कितनी हो जाएगी, 6 को 200 से गुणा करेंगे तो ए की आय हो जाएगी 1200 रुपये। ये किसकी आय है, ए की आय है, ए की इनकम है, ठीक है। अगर बी की आय पूछा होता क्वेश्चन में तो कितने से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, 4 को 200 से गुणा कर देते हैं, 4 दूना कितना हो जाता 800, ठीक है। जब आप गुणा करके कोई मान निकालोगे, जैसे इस क्वेश्चन में गुणा करना पड़ा ना, तो जो मान आएगा आपको वही गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। तो आपका आय का जो रेशियो दिया है, आय का जो अनुपात है वो है आपका 5:4, और जो व्यय का अनुपात लिखा है वो आपका है क्वेश्चन में 3:2। तो 5 में से 4 घटा रहे 1 और 3 में से 2 घटा रहे 1। जब अंतर समान हो जाता है तब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर जब अंतर समान हो जाए तो इन दोनों का अंतर देखना है। 4 में से 2 गया कितना 2, और 5 में से 3 गया कितना 2। यहाँ पर भी ये अंतर समान होने चाहिए, क्योंकि बचत जो है सेम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बचत सेम बोला कि 800 रुपये दोनों बचा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बचा रहे हैं 2, पर क्वेश्चन में बोला कि वो तो 800 रुपये बचा रहे हैं। तो 2 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 2 से 400 गुना ज़्यादा है। 2 में 400 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय आपको निकालनी है भाई साहब। तो ए की आय कितनी है 5, क्योंकि यही ए की आय है। तो 5 में 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 को अगर हम 400 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो 2000 आएगा ये हो जाएगा 2000 रुपये ए की आय, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बी की आय पूछा होता तो 4 को 400 से गुणा कर देते, 4 चौको 1600 जो आता वो हो जाता बी की आय का आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घुमा कर पूछे जाते हैं, पर करने का तरीका सेम यही होता है। अब यहाँ से थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। वार्षिक वेतन पूछा है जबकि क्वेश्चन में मासिक वेतन ही दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो ये क्वेश्चन आपका है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको भाई साहब रेशियो दिया किसका, ए बी सी का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की आय का जो अनुपात है वो है आपका 2:3:5। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, यदि सी का मासिक वेतन
ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। पर यहाँ पर अगर हम ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना 5, इन दोनों का अगर हम अंतर देख रहे हैं तो इन दोनों का अंतर आ रहा है कितना 3। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है ना। तो यहाँ पे 3 ना हो कि कितना अधिक है 1200, तो 3 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 3 से गुना है भैया 400 गुना ज़्यादा है। तो ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी का वार्षिक आय कितना है। तो पहले बी का मासिक आय तो निकाल लेते हैं। तो बी का जो मासिक आय होगा वो 3 ना होगे 400 गुना ज़्यादा, 3 में 400 से अगर हम गुणा कर देंगे तो बी का जो मासिक वेतन आएगा वो आ जाएगा 1200 रुपये। मतलब वो एक महीने में कितना रुपए कमा रही है 1200। क्यों? क्योंकि ये जो पैसे दिया है ना ये महीने का दिया है, और क्वेश्चन में पूछा है वार्षिक, मतलब पूरे साल में कितना कमा रही है। तो अगर एक महीने में 1200 कमा रही है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को 1200 से गुणा कर देंगे तो 12 बरे हम 144, मतलब कितना रुपए कमाएगी 14,400 रुपये कमाएगी पूरे मंथली में। तो उसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14,400 रुपये उसका पूरे साल का इनकम होगा, सॉरी मंथली नहीं, पूरे साल में वो 14,400 रुपये कमा रही है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ और भी अलग तरीके के सवाल देखते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग टाइप के क्वेश्चन वो अलग वीडियो में ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।